Okay. So our today's topic is power. तो अगर हम बात करें पावर है ना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपके दिमाग में क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? एनीवन? ये जो ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, इस ट्यूब में आपने कई बार नोटिस किया होगा जैसे वॉटेज लिखी होती है, है ना, और साथ में वोल्टेज भी लिखी होती है। Sir, amount of energy provided to an device per unit second, per unit time. राइट, वेरी गुड, है ना। तो पावर की जो डेफिनेशन है वो यही है, रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। सो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर बताइए, जैसे ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस पीछे भी ट्यूब लगी हुई है, इस पे वोल्टेज लिखी होती है, उस वोल्टेज के साथ में वोल्टेज भी लिखी होती है। आपने कभी सोचे कि वोल्टेज के साथ साथ ही वोल्टेज भी लिखी हुई है? हमें तो पावर ही पता करनी है ना, कि 220 वोल्ट भी लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग? Potential. तो अगर 220 वोल्ट में नहीं लिखूंगा तो 40 वोल्ट से कुछ और हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यों लिखा है, जब उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई इट इज रिटन देयर? इसको बोलते हैं रेटेड पावर। दिस इज रेटेड पावर। रेटेड पावर का मतलब होता है कि अगर ये कोई भी अप्लायंस है, ट्यूब हो सकती है, पंखा, कुछ भी हो सकता है, अगर ये 220 वोल्ट पर चलाया जाएगा तब ये 40 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब पावर कंज्यूम करना और पावर लॉस करना, इन दोनों में क्या फर्क है? एनी आइडिया? बेसिकली पावर लॉस जैसे हो गया कि मैं पहले 80 वोल्टेज की पावर से कर रहा था, वो 40 पावर लॉस तब होएगा था, वो जो मैं एनर्जी से वो पावर दे रहा था वो 40 वॉट हो गया 80 से, तो वो 40 पावर लॉस हो गया। चलो थोड़ा सा इसको और आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने देखा होगा वायर होती है, जब उसमें से करंट फ्लो करता है, वो जो वायर है ना वो गर्म हो जाती है ना, वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाती है ना। ये सबने नोटिस किया होगा, है ना? हाँ, है ना। तो वो जो वायर गर्म हो गई है ना, उसको बोलते हैं हीट लॉस या फिर पावर लॉस। वो एनर्जी लॉस करती है, हीट की फॉर्म में वेस्ट करेगा, है ना। और जो बल्ब है, ये जो लाइट है, ये उसको यूज करके आपको लाइट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूम। हालांकि फॉर्मूला दोनों का एक ही है ना, क्योंकि जो अप्लायंस है उसको तो पता नहीं कि मेरी पावर वेस्ट हो रही है या फिर मेरी पावर कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला एक ही है, चाहे पावर लॉस हो चाहे पावर कंज्यूम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं, फिर पावर लॉस का क्या मतलब है, पावर कंज्यूम का क्या मतलब है, एक ही बात है, राइट, है ना। तो रेटेड पावर का मतलब क्या होता है कि अगर उसको इतनी वोल्टेज पे चलाया जाएगा तब वो इतना पावर कंज्यूम करेगा। अगर उसके अक्रॉस इतनी वोल्टेज नहीं हुई तो वो अप्लायंस पावर कुछ और यूज करेगा। अब आप बोलोगे फिर कितनी करेगा? यू हैव टू कैलकुलेट, वही तो सारा हमने कैलकुलेट करना है, राइट। सो पावर जो है इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और वर्क डन with respect to time. Rate of change of energy or work done with respect to time. We can write it like this: power is equals to delta W by delta T or delta E by delta E. ठीक है, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन और ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। इसकी जो SI यूनिट है जूल पर सेकेंड, और वी कैन आल्सो राइट इट वाट। और देखिए आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस
डिफाइन करते हैं तो वहां पर बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है सबको? आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक जो बैटरी है वो एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर लेके जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज उसको हम पोटेंशियल, ये डेफिनेशन। सो डेल्टा V इज W by Q। तो पावर अगर हम लिखेंगे तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इंटू Q अपॉन डेल्टा T, Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V को आप V भी लिख सकते हो, है ना? जो Q अपॉन डेल्टा T की चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, so it will become I V। so this is power supplied by the battery। यानी कि बैटरी ने ये जो प्रोसेस किया है कि करंट फ्लो करवाया जब पूरे सर्किट में, तो बैटरी ने सर्किट को कितनी पावर दी, I into V, where I is current flowing in the branch, current flowing in the branch, V is potential applied। अब हर ओमिक रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल्स टू I जो फॉर्मूला है वो वैलिड है। तो P इक्वल्स टू I into V में मैं V की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, IR है ना, V की वैल्यू पुट कर दी तो बन गया I स्क्वायर। सो वी गॉट अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर कंज्यूम। ये फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं, हालांकि ये भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, है ना, बट ये वाला बैटरी के लिए मत लगाइएगा, राइट? ओके, पावर का जो फॉर्मूला है एक और हम देखेंगे। यहाँ पर हमने V की वैल्यू पुट करी है, अब हम I की वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, और एक की ऑलरेडी है तो ये V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज अनदर फॉर्मूला, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसमें I करंट फ्लो करवा रहे हैं और डेल्टा T टाइम के लिए, राइट? सो जूल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, राइट? और यूनिट भी होता है एनर्जी का भी और पावर का भी। पावर भी एनर्जी और वर्क डन, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, राइट? अब जो जूल है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो हीट सप्लाइड है इसके रेजिस्टेंस में, राइट, इसमें R और डेल्टा T को पहले कांस्टेंट रखा, R और डेल्टा T को पहले कांस्टेंट रखा और I को वेरिएबल किया है ना, यानी कि I चेंज किया बाद में। R कांस्टेंट रखने का मतलब रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, डेल्टा T कांस्टेंट रखने का मतलब जितनी देर के लिए टाइम मतलब करंट फ्लो करवा रहे हैं वो टाइम कांस्टेंट है, राइट? तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ ड्रॉ किया, उसका जो इक्वेशन, उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से कर्व आ रहा है। और हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नॉलेज कि जो ग्राफ है इट शुड बी पैराबोलिक। पैराबोला है तो इसका फंक्शन h जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होना चाहिए, राइट? इसके बाद उन्होंने क्या किया, I और डेल्टा T को कांस्टेंट रखा और h का वेरिएशन R के साथ देखा, यानी कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है, जितने टाइम के लिए फ्लो करवा रहे हैं वो भी कांस्टेंट है ना? और उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ कैसा आ रहा है, एक लीनियर ग्राफ है। तो उससे हमें पता लग गया h इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पर h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T आ रहा है। तो यहाँ पर हम थर्ड केस में क्या किया है, R और I जो उसको हमने कांस्टेंट रखा, राइट? R और I को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो चेंज नहीं किया है, हमेशा सेम है, और जितने मतलब उसमें जो करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है, वो भी हम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम टाइम चेंज करते हैं, यानी कि जितनी देर के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं वो हमेशा चेंज करें, यानी कि पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड टाइम का। तो उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया तो इट वाज अ लीनियर ग्राफ, राइट? तो अब ये जो तीनों प्रोपोर्शनलिटी वाली इक्वेशंस हैं, इनको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए, तो वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है? तो ये हमारा h इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी ग्राफ मतलब इक्वेशन आ गई, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है? और इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये पावर लॉस बन जाएगा, दिस इज पावर लॉस,
इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो हीट लॉस है और पावर लॉस है वो सेम हो, है ना? राइट, चलिए नोट डाउन करिए इसको।